जगत प्रत का एक नियम रहा है, पछले पहर भूप नित जागा। भगवान भास्कर के उदय होने के पहले ही महाराज जग जाया करते थे, लेकिन आज हमें ही बड़े अचरज लगा। आज हमें आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तो महाराज को जग ही जाना चाहिए, क्योंकि आज ही तो राम जी अयोध्या के युवराज पद पर आसीन होंगे। लेकिन कोई विशेष कारण होगा, यदि नहीं जगे हैं तो मैं जा रहा हूं महलों में, यदि सो रहे होंगे उनको मैं जगाऊंगा और फिर जैसी वो आज्ञा प्रदान करेंगे उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। चल रहा हूं। गए ये सुमंत्रे तब राउर माही, देखी भया बन जाते गिराही। महामंत्री कहे सुमंत्र जी, आप आ गए। मैं आपकी ही तो प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी कि अभी तक महाराज के समीप कोई भी नहीं आया। हाँ हाँ, और ये भी सोच रही थी कि महामंत्री सुमंत्र जी भी नहीं आए हैं। आप आ गए हैं। हाँ, सोच रहे होंगे कि महाराज को क्या हो गया। नहीं नहीं, महाराज को सारी रात हो गया केवल राम 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 रटते हुए, राम के अलावा किसी को नहीं याद कर रहे हैं। हाँ, जब राम को महाराज याद कर रहे हैं तो जाइए हमारे पुत्र राम को हमारे समीप लेकर के आइए, तभी पता चलेगा कि महाराज को क्या हो गया। जाइए। अवश्य। राम ने सुमंत्र ही आबत देखा, आदर की नो पिता समलेखा। राम ने सुमंत्र ही आबत देखा, आदर की निपिता समलेखा। चलिए, महारानी कैकेयी जो तुम्हारी मझली मैया है, उनके भवन में तुम्हारे पिताश्री हैं, आपकी प्रतीक्षा में चले मेरे साथ। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशाज। हाँ, सहम परिउलक सिंह नहीं, मनहु वृद्धि गजराज। पिताजी प्रणाम। आज आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? जब मैं आया करता था आप तो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। आज आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं पिताजी। तुम्हारी ये दशा हो गई और तुमने हमें पहले बुलाया तक नहीं। ऐसा आपने क्यों किया है महामंत्री सुमंत्र जी? आप तो मुझे लेने के लिए गए थे, लेकिन आपने मेरे पिताजी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। ये इन्हें क्या हो गया है? कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैया, आज तो आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। अरे मुझसे तो नहीं कोई अपराध हो गया जिस कारण से आज हमारे पिता की यह दशा हो गई है। क्यों ऐसे हुए खामोश
मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। मेरे पिता पड़े बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, या किसी लोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ। महलों में मैया कैसा कोहे राम छाया हुआ। इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ। महलों में मैया कैसा कोहे राम छाया हुआ। कैसी विपदा ये छाई चहुओ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। आप हैं श्री राजू सोनी जी। श्री राजू सोनी जी 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से जो धगवा से पधारे हैं। श्री राजू सोनी जी 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भोली मैया मेरा दोस्त बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोस्त बता दे। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे। मेरी भोली मैया मेरा दोस्त बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोस्त बता दे। मुझसे कोई अपराध हुआ, जो मेरे पिता अकुलाए हैं। कैसी घड़ी है माँ, बतला दे मेरी माँ। कैसी घड़ी है माँ, बतला दे मेरी माँ। पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ। कैसी विपदा ये छाई चहुओ, अब मुझ पे कृपा का
रास्ता मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। हाँ दोस्त मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। मोहि कहो माति ताति दुख कारण करिए यतन जेहि हो वो निवारण। मैया पिताजी के दुख का कारण आज आप शीघ्र ही बताएं। मेरे पिताजी को ये क्या हो गया है, आज ये कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। मैया आप शीघ्र ही इनके दुख का कारण बताएं, मैं कुछ उपाय करूं जिससे मेरे पिता का यह दुख दूर हो जाए। मां बेटा राम, तुम बार बार पूछ रहे हो किस रोग ने इन्हें दबाया है। बस यही कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान थाती रूम पर रखे हुए थे। वो वरदान मैंने मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए इस अयोध्या का राज। ये वरदान तुमने बहुत अच्छा मांगा है मां, लेकिन मैं भी आपका पुत्र हूं। क्या आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा है? राम, ऐसा भला हो सकता है कि भरत के लिए मांगू और राम के लिए कुछ ना मांगू? मैंने तुम्हारे लिए भी मांग रखा है। दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तपस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बस उन्हीं वरदानों के कारण ये मूर्छित हो गए हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। सोनी जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मां तो बचन अनुरागी। तन है मात पितु तो सनुहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। आज आपने दोनों वरदान बहुत अच्छे मांगे मां। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा और मैं उसका बड़ा भाई हूं। मैं 14 वर्षों के लिए वन को जाऊंगा। कष्ट तो केवल पिताजी को देख करके ही हो रहा है मां। आज मेरे ही कारण मेरे पिता की यह दशा हो गई। अगर मुझे ऐसा पहले से पता चल गया होता तो मैं तो न जाने कब का वन चला गया होता। मेरे पिता की यह दशा ही ना हो पाती मां। आज हमारा यह जीवन धन्य हो गया जो आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर हमें प्राप्त हो गया मां। इसलिए मैं तो केवल यही कहूंगा, भरत प्राणो प्रिय, भरत प्राणो प्रिय, ये पाव है राजू। अविधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू।
समय से पहले भाग्य से ज्यादा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, कर्म का लेख नहीं मिटता है, कर्म का लेख नहीं मिटता है। जो ना जाओ बन ऐसे वो काजा, जो ना जाओ बन ऐसे वो काजा, प्रथम गनहे मोहे मूलो समाजा, प्रथम गनहे मोहे मूलो समाजा। मैया, अगर आज मैं ऐसे कार्य के लिए अब बन नहीं गया तो इस समाज में सर्वप्रथम मेरी ही तो गणना होगी। इसलिए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं अवश्य ही वन के लिए जाऊंगा। बड़े भागी है वो बेटा जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है, माता यदि यही। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे कि दुख क्या है, तब जानेंगे कि दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे, तब जानेंगे कि मैया, अगर यह बात सत्य है, झूठ तो नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध है। झूठ नहीं है, और जैसा मैंने बताया वैसा ही सत्य है। शपथ तुम्हार भरत की आना, तुम्हारी सौगंध और भरत की आन लेकर के मैं कह रही हूं, दूसरा कोई कारण नहीं है। बस कारण यही है कि पहले वरदान में भरत के लिए राज और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं बड़ी माता कौशल्या के पास में जा रहा हूं और मां से आशीर्वाद लेकर के पुनः एक बार आपके और पिताजी के दर्शन करूंगा, फिर मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मां, भगवान श्री राम बन जाने से पहले अपनी बड़ी मां अपनी जननी के गृह में पहुंचे, जन्म देने वाली मां के पास में